गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और कल हम चर्चा कर रहे थे जो 11th क्लास की जो राजनीति विज्ञान के अंदर अध्याय तीसरा है, उसके अंदर हमने चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का हमने चर्चा की थी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है, भारत में कौन सी प्रणाली विशेष तौर से अपनाई गई है। भारत के अंदर जो अपनाई गई है वो मुख्य तौर पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को कि जो सबसे आगे वही जीते, इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। जबकि विश्व के अन्य देशों के अंदर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी अपनाया गया है, जो इजराइल, अर्जेंटीना है, नीदरलैंड है, इसके अलावा पुर्तगाल है। इन देशों के अंदर भी हमारे को समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके दो रूप देखने के लिए मिलते हैं। एक पूरे देश को निर्वाचन, एक पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में, इस प्रकार से दो रूप हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। जिसके अंतर्गत हमने नीदरलैंड, इसके जो इजराइल है, इसके बारे में हमने कल चर्चा की थी कि इजराइल के अंदर किस प्रकार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंदर राजनीतिक दलों को मतदाता अपने वोट प्रदान करते हैं। उसी के आधार पे जिस राजनीतिक दलों को वोटों का प्रतिशत जितना ज़्यादा मिलता है, उसी के आधार पे संसद के अंदर उस राजनीतिक दल को सीटें आवंटित या प्रदान की जाती हैं, बंटवारा किया जाता है। उसी के आधार पर उनको सीटें प्रदान की जाती हैं राजनीतिक, और उसी के आधार पर वो विधायिका में या संसद में अपनी जगह बना पाता है। ऐसे देशों के अंदर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पाई जाती है, वहाँ पर मुख्य तौर पर बहुसदस्यीय गठबंधन सरकारें हमारे सामने देखने के लिए हमारे को मिलती हैं। इसी के साथ में आज अपन चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर भी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक जटिल जो रूप है, जो तीसरे रूप के रूप में माना जाता है, वो अपनाया गया है। वो किस प्रकार से कैसे हमने इस प्रणाली को अपनाया है, इस प्रणाली को किस प्रकार से हम प्रयोग में लाए, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके अंदर भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में, आज अपन भारत में किस प्रकार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो कैसे, इस प्रणाली को कैसे अपनाया गया है, किस प्रकार से इसको प्रयोग में लाया गया है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो भारत के अंदर इसको केवल अप्रत्यक्ष रूप में सीमित किया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप में अपनाया गया है। किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में अपनाया गया है, क्योंकि जनता इस प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हुए जनता की चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं कि कुछ क्षेत्र हैं जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जिस पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जिसको हम मुख्य तौर पे अपनाया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इनके अंदर इस प्रणाली को अपनाया गया है। जो कैसा है ये भारत में तीसरा और जटिल रूप है। ये भारत के अंदर कौन सा रूप अपनाया गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का? तीसरा और जटिल रूप हमारे को देखने के लिए मिलता है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में किस प्रकार से, भारत के अंदर अपन करेंगे, जैसे राज्यसभा का टॉपिक ले लेते हैं कि राज्यसभा के अंदर इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को किस प्रकार से अपनाया गया है। तो इसके अंदर
कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा रूप हमें भारत के अंतर्गत राज्यसभा के चुनाव में देखने के लिए मिलता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा और जटिल रूप तीसरा और जटिल रूप हमें भारत के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम आज चर्चा करेंगे राज्यसभा कि राज्यसभा के अंदर यहाँ पर जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को किस प्रकार से अपनाया गया है, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। तीसरा रूप हमें भारत में राज्यसभा के चुनाव में देखने के लिए मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा के चुनाव के अंदर इस पद्धति को क्या कहा जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कि राज्य, यह क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत के राज्यसभा के चुनाव में किस पद्धति को अपनाया गया है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा के चुनाव में जिस मत प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। कहाँ पर, भारत के अंदर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। जैसे राजस्थान से देखो, यहाँ पर हमारे को राज्यसभा में जो सीटें प्रदान की गई है वो निश्चित भारत के प्रत्येक राज्य, जिस यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व नहीं, जनसंख्या के अनुपात में जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको राज्यसभा के लिए उतनी ही ज़्यादा सीटें प्रदान की जाए। जैसे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसको राज्यसभा में सीटें आवंटित की गई। राजस्थान, जबकि क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है परंतु यहाँ की जनसंख्या कम है, उत्तर प्रदेश की बजाय कम है। ऐसी स्थिति में राजस्थान को राज्यसभा में कितनी सीटें प्रदान की गई हैं, 10। कितनी सीटें प्रदान की गई है, 10। तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में, हमारे यहाँ पर भारत में क्या किया गया, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का क्या है, सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। प्रत्येक राज्य को क्या प्रदान किया गया है भाई, निश्चित सीटें प्रदान की गई हैं। उन निश्चित सीटों के ऊपर ही उस राज्य से राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि या सदस्य चुनकर आएंगे या उनका निर्वाचन होगा। तो प्रत्येक राज्य को, हमारे भारत के अंदर प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। और इन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करेगा भाई,
जनता तो करेगी नहीं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे वहाँ पर देखो समानुपाती प्रति इजराइल में उनमें राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, हमारे यहाँ पर कैसा रूप, अप्रत्यक्ष रूप। ये स्टार्टिंग में मैंने बात कही है, अप्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष कैसे? जनता के द्वारा नहीं, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और वो कौन से होंगे? जो विधान सभाओं के अंदर, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इन सीटों के लिए, राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है भाई? जो विधानसभा के जो सदस्य उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यहाँ की जनता। जनता विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, फिर विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं आगे चल करके? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप हुआ। प्रत्यक्ष रूप में विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है? जनता। वो प्रत्यक्ष रूप हो गए। अप्रत्यक्ष रूप क्या हो गया? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कौन है? विधानसभा के सदस्य। वो सदस्य आगे चल करके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा की सीटों के लिए, राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा। सीटें यहाँ पे फिक्स हैं, निश्चित कोटे से प्राप्त सीटें होती हैं। और राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों या चाहे के सदस्यों के लिए चुनाव किया जाएगा। इसमें राज्य के विधायकी मतदाता होते हैं। इसमें मतदाता कौन होते हैं? इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। कौन होते हैं भाई? इसमें वोट देने वाले जनता नहीं होती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो जिनको हम विधायक कहते हैं, जो विधानसभा में वही क्या करते हैं? अपने मत के द्वारा क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का, जो राज्यसभा के लिए सीटें होती हैं या सदस्य होते हैं, उनका चुनाव करते हैं। तो इसमें राज्य के विधायक की मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में मत देते हैं। जो मतदाता क्या करते हैं? जो भी चुनावों के अंदर खड़े हैं, राज्यसभा के चुनावों के लिए जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, उन प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार विधायक अपनी पसंद के अनुसार जो विधायक होते हैं वो अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में वोट देते हैं। वरीयता क्रम में वोट देते हैं। किस प्रकार से? वरीयता क्रम जानते हो आप? पहली चॉइस इस व्यक्ति को, दूसरी चॉइस इसको पसंद करता हूँ, तीसरी चॉइस इस व्यक्ति को पसंद करता हूँ। इस प्रकार से उनको एक व्यक्ति, जितने प्रत्याशियों के लिए चुनाव होता है, मान लो राजस्थान के अंदर 10 सीटें, 10 का एक साथ में तो चुनाव होता है, मान लो 3 का हुआ या 4 का हुआ, क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल है, एक बार 3, 6 और एक बार 4 का चुनाव होगा। इस प्रकार से 10 सदस्य हो जाए। मान लो 10 अब की बार 4 का चुनाव हो रहा है। 4 जो राज्यसभा के लिए सदस्य जो पहले से राज्यसभा में पहुंचे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष का, और उनकी जगह जो नए 4 सदस्य राजस्थान से पहुंचने हैं राज्यसभा के अंदर। तो ऐसी स्थिति में 4 प्रत्याशी यहाँ पे खड़े होंगे। कितने प्रत्याशी खड़े होंगे? 4।
और प्रत्येक विधायक कितने वोट डालेगा, फिर 4 ही वोट है। 4 कैसे कि पहली पसंद का ये विधायक, दूसरी पसंद का मैं इसको, तीसरी का ये, चौथी का ये। इस प्रकार से जो पहली पसंद होता है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उसको आउट कर दिया जाता है। यदि पहली गणना के अनुसार, पहली जब मतगणना होगी उसके आधार पे, यदि, क्योंकि इस पे एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, ये नहीं कि भाई इसके अंदर मान लो 500 वोट पड़े, जिस किसी व्यक्ति को मान लो किसी को 100 मिल गए, 2 को या 3 को, और 1 या 2 को मिल गए, 1 को 200 मिल गए, तो ऐसी स्थिति में जिसको चाहे या 1 वोट भी ज़्यादा मिल गए तो ऐसी स्थिति में उसको विजय घोषित कर दिया गया। ऐसी नहीं है इसमें यह है कि वोटों का निश्चित कोटा होता है और उतने ही प्रतिशत उसको वोट प्राप्त करेगा तो ही उसको विजय घोषित किया जाएगा। तो ये उसकी जब गणना होती है तो ऐसी स्थिति में प्रथम वरीयता को पहले गिना जाता है। यदि उसने प्रथम गणना में यदि उसने जो निश्चित वोट प्रतिशत वो प्राप्त कर लिया तो ठीक है, उसको विजय घोषित। यदि उसने नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, जिससे सबसे कम वोट मिले उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसकी जो वोट है वो उनके जो दूसरी वरीयता प्राप्त है, फर्स्ट वरीयता प्राप्त है, तीसरी, उनके अंदर आवंटित या बंटवारा कर दिया जाएगा। तो फिर जैसे दूसरी पसंद के किसको मिला है उसकी गणना की जाए, तीसरी पसंद इसके अनुसार ही इसकी गणना की जाती है। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो इसके अंदर देखो सभी प्रत्याशी को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में वोट देते हैं। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी के मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? एक जीतने के लिए विजयी प्रत्याशी को मतों का जीतने के लिए क्या होता है भाई? जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को, जीतने के लिए प्रत्याशी को विजयी उसको घोषित किया जाएगा। जीतने के लिए प्रत्याशी को मतों का, जीतने के लिए प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है। क्या करना पड़ता है भाई? एक निश्चित कोटा प्राप्त करना। तो निश्चित कोटे का जो निश्चित कोटा का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो क्या है? विजय उसको घोषित किया जाएगा जो निश्चित कोटा का जो सूत्र है उसके माध्यम जितने उसने उतने मत प्राप्त कर लिए उसी को विजय घोषित किया जाएगा। तो क्या है निश्चित कोटे का सूत्र? क्या है बिल्कुल ध्यान में रखना। कुल मतदान कितने वोट पड़े, कुल मतदान कितना हुआ है, कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार, कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1 और प्लस 1, ये सूत्र लगाएंगे अपन। इस सूत्र के दौरान जो वोट आएंगे वो वोट जिस प्रत्याशी ने प्राप्त कर लिए हैं उसको राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित या उसका चुनाव कर लिया जाएगा। यदि इससे कम वोट आए तो फिर क्या होगा? जिसको सबसे कम वोट आए उसके वोटों को अलग कर दिया जाएगा और दोबारा से उसकी गणना की जाएगी। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है वो प्रत्याशी, तब तक वो चालू रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर विधायकों की कितनी संख्या है भाई? 200 है। राजस्थान से कितनी है? राजस्थान से है टोटल विधायकों की संख्या है 200। कितनी है भाई? 200। और यहाँ पे मान लो हमारे को इस साल 4 राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना है तो कितने कैंडिडेट खड़े हुए विजय होने के लिए? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सदस्य, मान लो 4 प्लस 1 इधर 1। यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हल करेंगे तो कितना आएगा? तो इसके अंदर 41 वोट कितने आ जाएंगे? जिस प्रत्याशी ने 41 वोट प्राप्त, यदि इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आएगा 41।
यदि 40 वोट प्राप्त करा तो किसी प्रत्याशी को विजय घोषित नहीं किया गया, दोबारा से उसकी गणना की जाएगी। ये तब तक चलती रहेगी जब तक वो 41 वो वोट प्राप्त नहीं कर लेता है। तो यदि 41 उसने वोट प्राप्त किया उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। यह जब मतगणना होगी तो इसके अंदर देखिए, जब मतगणना होगी तब उम्मीदवारों को, जब मतगणना हो जाएगी तो उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। कौन सा वोट गिना जाता है भाई? प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। पहली वरीयता, सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया है, फर्स्ट चॉइस किसको माना है, उसको गिना जाएगा। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद पहली वोटिंग होगी, गणना होगी वोटों की। यदि प्रत्याशियों की वांछित मतों का कोटा प्राप्त, ये यदि कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो पुनः मतगणना की जाती है। ये कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो पुनः मतगणना की जाती है और ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है, उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाली सूची के अंदर, जो प्रथम गणना होती है उसके अंदर प्रथम वरीयता वाली सूची में सबसे कम वोट मिले थे तो उसको बाहर कर दिया जाता है और मतगणना से निकाल दिया जाता है। जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले थे उसके वोटों को, जो उसने सबसे कम वोट, उसके वोटों को क्या कर दिया जाता है, जो शेष रह गए उनके अंदर बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को फिर वोट उनकी काउंटिंग की मत स्थानांतरित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि वो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर ले। जब तक इसको जारी रखा जाता है, इस गणना को, इस प्रक्रिया को, इस मतगणना को, जब तक उसने वांछित जो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, अंतिम तौर पे उसको फिर जब वो वांछित निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर राज्यसभा के जो चुनाव हैं उसके अंदर साधारण तौर पे दोबारा मैं फीडबैक दे देता हूँ, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। राज्यसभा के चुनाव, प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में निश्चित कोटे की सीटें प्रदान की गई हैं। राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इसमें राज्य के विधायक की, जो राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक होते हैं वही मतदाता होते हैं और विधायक अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम में वोट देते हैं। इसके लिए निश्चित विजय उसी को घोषित किया जाएगा जिसने इस सूत्र के माध्यम से जो वोट प्रतिशत आएगा, वोट आएंगे, उन वोटों को प्राप्त कर लिया कि कुल मतदान प्लस कुल विजयी उम्मीदवार +1 इसके द्वारा जो निश्चित कोटा का जो सूत्र है, इसके माध्यम से जो वोट प्रतिशत जिसने प्राप्त किया है, वोट प्राप्त किए, उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ये राज्यसभा के चुनाव हमारे इस प्रकार से भारत के अंदर संपन्न होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्यक्ष रूप से और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अब हम कल चर्चा करेंगे कि भारत के अंदर भारत में क्या, जो हमने भारत के अंदर सर्वाधिक जो वोट देने वाली जो प्रणाली थी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है दोनों के मध्य, एक तो जो भारत के अंदर मुख्य तौर पे पाई जाती है और एक दूसरी जो इजराइल और अर्जेंटीना जैसे देशों में पाई जाती है, इन दोनों जो मत प्रणाली है, इन दोनों के मध्य अंतर की चर्चा हम कल करेंगे।